तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जानदेव स्टडी में। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मार्च 2025 का करंट अफेयर। और ये रैपिड रिवीजन है, फिर से हम लोग स्टार्ट कर हैं। इस महीने में हम लोग तीसरी बार ये करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद से नहीं क्या होने वाला, आपका नवंबर हो गया, दिसंबर का एक मंथ का बचा हुआ है वो कंप्लीट कर दूंगा मैं जब आएगा। हालांकि आ चुका है, ठीक है, वो कंप्लीट कर दूंगा 16 के बाद। तो 1 मार्च 2025 स्टार्ट करते हैं और कुछ साथ में एक्सटर्नल एक घंटे क्लास एक घंटे क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जेपी नड्डा जी ने कहा किया? उड़ीसा के पुरी में किया है। 1 मार्च 2025 को कहा माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? इथोपिया। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ? कैलाश सारथी की आत्मकथा है दिया सलाई। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय नौसैनिकों को संधान दिया फ्रांस। सीएसएफ ने परीक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार द्वितीय के नाम पर रखा है। सीएसएफ ने परीक्षण केंद्र का नाम चोल राजकुमार द्वितीय के नाम रखा है, राजकुमार राज द्वितीय के नाम पर रखा है। 30 वर्षों बाद कैप गिद्धों कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में कैप गिद्धों को देखा गया, जिनके सर पे एक कैप टाइप का बना रहता है। 2 मार्च 2025 को जुगुआर फाइटर स्क्वाड्रन को पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तनुष्का। कौन बनी है? तनुष्का। 2 मार्च 2025 को हैरत 2 मार्च 2025 को हैरत का त्योहार कहाँ मनाया? कश्मीर में। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्वधिकृत किया? असम। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया? अमेजन। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। फोर्ब्स इंडिया अवार्ड लीडरशिप में सम्मानित किया जय शाह को, अमित शाह के पुत्र जी। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी किसने जीता? विदर्भ ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में हुआ। 4 मार्च 2025 को कहा के ऋषिकोंडा बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया है। ऋषिकोंडा द्वीप कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, बीच है, द्वीप नहीं। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? उत्तराखंड। क्रिस्टियन स्ट्रोकर किस देश के चांसलर बने? ऑस्ट्रेलिया के। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बने हैं कृष्ण जयशंकर। वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी ने रत्न का दर्जा दिया गया? आईआरएफसी। 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी लैंडर ब्लू घोस्ट का चंद्रमा पर उतारा है? अमेरिका ने अपनी प्राइवेट कंपनी लैंडर ब्लू घोस्ट को चंद्रमा पर उतारा है। नेक्स्ट 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश में 2026 कप से 2026 विश्व कप प्रतिबंधित कर दिया? रूस, कांगो और पाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? शरद कमल ने। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चों में नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया? गुआना में। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम जीता है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की? पंजाब। 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? भारत। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 में शीर्ष रहा बुर्किना फासो। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों को इंजन आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म में साझा किया? रूस के साथ हस्ताक्षर किया है। बेलारूस सिटी यूनिवर्सिटी बेलारूस नहीं है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। 8 मार्च 2025 को किस प्रोजेक्ट ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन से देश पर? फ्रांस। किस देश ने वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान की? ऑस्ट्रेलिया। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत ने। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? दिल्ली ने। नेक्स्ट 9 मार्च 2025 को किसे अजय अमृत सम्मान 2025 सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार मिला? चीन। 9 मार्च 2025 को शौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। शौर्य वेद नाम उत्सव बिहार में। किस राज्य ने चपारकूट त्योहार मनाया? मिजोरम ने। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी
अवार्ड ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किससे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व को। 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के लिए विवेक उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को मिला है। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन हुआ? किर्गिस्तान के बीच में। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धार्थ बांटिया और अलेक्जेंडर डोसिन जीता है। कौन सा रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट? अस्त्र MK थर्ड मिसाइल का नाम क्या गांडीव कर दिया गया। क्या कर दिया? गांडीव नाम कर दिया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा LIC बना। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। 2025 में विश्व जूनियर शतरंज टूर्नामेंट या चैंपियंस कौन बने? प्रणव वेंकटेश। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेक इसके साथ समझौता किया है? एयरटेल ने। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी डार बनी है। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उत्कृष्टपति चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही मची? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ की ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? मॉरिशस। क्या नाम है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ की ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बनाया अमूल्य। 12 मार्च 2025 को जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया नासा ने। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर रहा भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आया था यूक्रेन बना। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्व स्वचालित व्हाट्सएप वितरण सेवा शुरू की है? रूपी 0.12 ने 112 ने। 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए तारा अभियान शुरू किया? स्टार हेल्थ ने। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ हुआ? गुलमर्ग में हुआ। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी स्थापना का उद्घाटन किया? मॉरिशस। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में? राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया? 25.17% हो गया। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया। देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनेगा प्रयागराज में। कहाँ बनेगा स्थायी कलाग्राम? प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ हुआ? लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार था दलाई लामा ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बना है। सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? भारत शीर्ष पर। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा नासा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता? झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ संपन्न हुआ? श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने PM युवा 3.0 लॉन्च किया। वैक्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई का आयोजित किया गया मुंबई में। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना अनावरण किया? अरुणाचल प्रदेश में। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? टाटा पावर ने। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप में अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ ओडिशा में। 15 मार्च 2025 को यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा गया? 6 संपत्तियों को जोड़ा गया भारत ने यूनेस्को के लिए। हाल ही में गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किए? ये किया गूगल ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात। नेक्स्ट है 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर। जमनलाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है? IIT मद्रास। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर लीग का फाइनल के साथ इंडिया मास्टर ने वेस्ट इंडीज को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? 33 पदक।
16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जिसे दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। 17 मार्च 2025 को किसने सातवें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार देता है हरमनप्रीत सिंह जीता है। चंद्रयान 5 किस देश के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? जापान के सहयोग से। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हॉकी झारखंड ने। पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर? भारत शीर्ष पर। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवंडी, महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई? तेलंगाना में। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल भारत में। 19 मार्च 2025 को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 13वां संस्करण हुआ? फ्रांस। 19 मार्च 2025 को डीआई के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किससे समझौता किया? सर्वम एआई के साथ समझौता किया। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण कहाँ होगा? इंदौर में। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? दिल्ली ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया। किस राज्य में एक सिंह वाले गेंडे ने संख्या बढ़कर 392 हो गई? पश्चिम बंगाल। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की? मालदीव। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर? नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? फिनलैंड। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? 4। 20 मार्च 2025 को किसने आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया? DRDO। इसरो, माफ कीजिएगा, इसरो 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर इसरो। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की मंजूरी दी है असम। रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदालिका झा को दिया गया। चाचा मेराई सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाभूषण या महाराष्ट्र भूषण सम्मानित किया रामवी सुतार को या राम सुतार है, रामवी सुतार नहीं। बीस मार्च 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे में किस आईआईटी ने हाइपर लूप अनुसंधान एवं विकास की सहायता की? आईआईटी मद्रास ने। किस राज्य ने विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? पंजाब। इक्कीस मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले गैर मेजबान देश बना जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित हुई? हरियाणा में। 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? क्रिस्टी कोवेंटी को। 21 मार्च 2025 को किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन विकसित किया गया? फ्रांस। हाइड्रोजन का खोज हुआ, विकसित नहीं हुआ है, सफेद हाइड्रोजन भंडार का खोज हुआ है और ये हुआ है फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी प्री श्रीराम लुलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती में। कहाँ? अमरावती में। उनसठवें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया हिंदी लेखन विनोद कुमार शुक्ल को। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदिदेतवा ने किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? नामीबिया की। कहाँ की? नामीबिया की। 22 मार्च को किस राज्य की 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार का मनाया गया। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस सम्मानित किया? डेनमार्क। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? चेन्नई। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जीता है गुंटूर बॉल्शे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज भव्य स्मारक बनाने की फैसला किया? आगरा। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में।
23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर TSA चैलेंजर खिताब अनाहत सिंह। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में तालिका में स्वर्ण। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। 24 मार्च 2025 को IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने % बढ़ी है? 105%। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दुबई में। भारत ने आने वाला ट्रेड शो रेसिमेंट्स शो कौन से इस पर अमेरिका। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी संगीत अकादमी पुरस्कार RK श्रीराम कुमार को। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों का वेतन भत्ते पेंशन में कितने % की वृद्धि करी? 24% की वृद्धि कर दी है। 24 मार्च 2025 को शिग्मो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच दरन 2025 का 6वां संस्करण कैच दरन का 2025 का 6वां संस्करण कहाँ हुआ? पंचकुला में। पंचकुला हरियाणा, शायद हरियाणा में ऐसा पंचकुला। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एक्मी मेजबानी कौन करेगा? भारत और ताजिकिस्तान। एक्मी का मेजबान भारत और ताजिकिस्तान। 25 मार्च 2025 को भारत किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? एंथोरियम फूलों की ये मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैथकॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? गांधीनगर, IIT गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की? PS रमन। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुक्त निपटान योजना शुरू की? हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? बांग्लादेश ने 26 मार्च को स्थापना दिवस मनाया। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य को। किसमें? अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य को। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अमान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा? इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस राज्य की टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। 27 मार्च 2025 को किस राज्य के किस मंत्रालय ने बालपन की कीमतें नामक पहल शुरू की? शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम में 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। गाबा स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण में कौन से इस पर? हरियाणा। इसमें 34 स्वर्ण, 29 रजत और 21 कांस्य, कुल 104। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा के श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 का चुना गया। हजारों ख्वाहिशें से भी। 27 मार्च 2025 को ICC एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा श्रमों की शुरुआत की? श्रीलंका। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? हरियाणा ने। किस देश में फेसबुक प्रतिबंध लगाया है? पपुआ न्यू गिनी ने। 29 मार्च 2025 को किसने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने MD और CEO नियुक्त किया गया? राहुल भावे को। MD और CEO राहुल भावे को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया भारत ने। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी महिला SR शैम, ठीक है, SR शैम सस्तम करना चाहिए। SR शैम का सफल परीक्षण का हमारा ओडिशा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लिया? बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ? ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबेल पुरस्कार 2025 के सम्मानित किया गया। मशाकी काशी वालों को सम्मानित किया। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगी? केरल। इसरो के किस सैटेलाइट में म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीर लिखी है? जैसे कोसैट
कोड सेट कोटोसेट 3 ने, ठीक है, कोटोसेट 3 ने 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क भारत के मुकेश अंबानी है। भारत में मुकेश अंबानी है। 30 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी अडार एससीएल की टेक्की। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में। हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे? लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया में अरबपतियों की राजधानी लखनऊ, एशिया की अरबपतियों की राजधानी लखनऊ बना है। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना भारत, पहला स्थान केन्या। घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में। यहाँ से अप्रैल का जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके साथ कुछ हम लोग एक्सटर्नल कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्थिक परिदृश्य। इसके नीचे 3-4 पेज का है, 5 पेज है आई थिंक, तो इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे एक करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य। तो कर लेते हैं पहले जूम। देखिए पहला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। किसे? हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। तेलंगाना में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य बना है। तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला राज्य बना है। भारत में पहली कार्यबल भागीदारी 2023 से 24 में बढ़कर 42% हुआ है। महिला में भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023 से 24 में बढ़कर कितना हो गया? 42%। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। डीबीएस बैंक के एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। केदारनाथ रोपवे के प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जद्दा सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन साजिश 2025 की शुरुआत की। आरबीआई ने 13 दिसंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। आरबीआई यूपीआई के प्रतिदिन ट्रांजेक्शन बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। प्रतिदिन ट्रांजेक्शन यूपीआई से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। बात की जाए जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 5 और 18 कर दिया। अभी कितनी है? 5 और 18 है। पहले कितनी थी? 05 एक मिनट 05 8 18 ऐसा था। 05 12 18 28, हाँ 05 12 18 28 था, ठीक है। अगस्त में बेरोजगारी दर कितनी हुई? 5.1%। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर कितने हो गया? अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह 1.86 ट्रिलियन हो गया। देश का सबसे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया? 690.72 अरब डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 690.72 अरब डॉलर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया। मलेशिया ने राइटर बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। टेस्ला ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम खोला। टेस्ला ने कहाँ पे? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। केंद्र सरकार ने पीएफ करधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा 5 लाख रुपए बढ़ाकर दिया। 5 लाख रुपए। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई ने 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता घोषित किया गया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को। बिहार में चुनाव आयोग के पहले नीतीश कुमार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा भी की थी। 1000 रुपए वाला। टाटा ग्रुप देश मुझे हैंग हो रहा है। टाटा ग्रुप देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। टाटा ग्रुप देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। डुल्स। केंद्र सरकार की पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। फ्लिपकार्ट आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। फ्लिपकार्ट से अब लोन भी ले सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता।
भारत जापान को पेय छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। वो तो तीसरी कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की, कितनी 20 करोड़ रुपए कर दी, क्योंकि 20 करोड़ लो और कांड करो। भूटान क्रिप्टो भुगतान के पैटर्न में अपनाने वाला पहला देश बना। कौन बना? पहला देश बना। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता बन गई। अप्रैल 2025 के दौरान व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरों के लिए 6.5% और ग्रामीणों के लिए 4.5%। सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1%, शहरों के लिए 6.5% और ग्रामीणों के लिए 4.5%। रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग लाइन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। शंघाई शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। शंघाई शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है, शंघाई शहर। अगर बात की जाए जश पे, 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी है जश पे। कौन बनी है? जश पे। कह रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैलेंज अपनाने बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए। कौन सा? ग्राहक मित्र तैनात किए। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए। एसबीआई ने नए दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना पुनर्जीवित किया। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महिलाओं के ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट बनाए। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई ने लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 2025 में 26वें नवरत्न कंपनी बन गई है। बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किए। किसे? आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किए। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। किसे? डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल हर घर लखपति एबीआई पेंट्रोस लॉन्च किया है। हर घर लखपति और एबीआई पेंट्रोस। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया है। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख कर दी है। भारत के जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ क्या लिखा है? देखो यार, ये मैंने इसको सर्च किया, मूल हंटर लिखा है या मूल हंटर नहीं लिखा है। ये मूल हंटर है शायद। एआई नामक एआई टूल इस्तेमाल किया। ठीक है, इसमें गूगल पे भी कुछ नहीं है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखते हैं। देखिए, हाल ही में ओपन एआई ने नया बाजार एटलस लॉन्च किया है। ओपन एआई ने नया बाजार क्या लॉन्च किया है? एटलस लॉन्च किया। भारत का अंटार्कटिका में बनाया जाने वाले चौथे अनुसंधान का नाम क्या है? मैत्री सेकंड है। चौथे अनुसंधान का नाम क्या है? मैत्री सेकंड है। भारत ने आईआईटी मद्रास के साथ संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिषद, एक मिनट, आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिषद दुबई में शुरू किया गया। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप विक्रम है, जिसको आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया। इसके द्वारा आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया।
गूगल ने अपने पहले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने शाइन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला ई स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैकल्टीज मैप उत्प्रेरक नेट पलिकट में बनाया गया। भारत का पहला एआई संचालित ऐप परीक्षण ऐप को आईआईटी पलक्कड़ ने बनाया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिप खोजा गया। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत के पहले निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की गई। पृथ्वी का चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका। कितने पर? 53 लाख डॉलर में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। यहाँ पे अमरावती में। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया के पहले जीनोम संपादित चावल किस्में कमला और पूसा डीएसटी चावल फर्स्ट विकसित किया है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग मंजूर दी है। किसे क्लाउड सीडिंग मंजूर दी है? भारत सरकार ने पहला एआई वृहद भाषा मॉडल तैयार किया है। बेंगलुरु सिटी स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया गया। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लेमा 4 लॉन्च किया। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भड़ी की कोई प्रजाति को फिर से जीवित किया है। सी डॉट के आईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सर्वत इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क ने कंपनी ने एआई चैटबॉट ग्रुप 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षा ट्रैक बनाया। नासा ने अपना एथना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन एयरस्पोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी परिचालन मेट्रो नेटवर्क वाला देश बनेगा। आईआईटी बॉम्बे अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद या अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रबंधन प्रणाली व्योम-2U का परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कौशम आपदा का अनावरण किया है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का लागू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेन को दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित की गई परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलवातरण किया गया। इसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में वियतनाम कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय आयु में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइप्स की पुष्टि हुई है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सी? यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट की इगतपुरी झील में 100 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग प्लांट लगाया। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। फिनलैंड स्थित कंपनी स्वास्थ्य ने दुनिया के पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है।
इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रक्षा प्रतिरक्षा परिदृश्य। ये देखते हैं, ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की। कौन सी टी डोम नामक वायु रक्षा है? शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय से पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया 8 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। 7 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना 17 सितंबर को 76वां स्थापना दिवस इंजीनियर दिवस मनाया गया। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धतोप अंद्रोथ कोलकाता में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया गया। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। संघीवी गुराटिया भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किए हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद के थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूर दिया। प्रोजेक्ट 17-1 के तहत INS उदयगिरी, INS हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर और 1404 ओमान की खाड़ी में उत्तरी हिंद महासागर में किया। भारत में मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में गया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण जॉर्डन रिज शिप लिमिटेड कोलकाता ने किया। रूस में मध्य दूरी की परमाणु शक्ति सीधे से अलग होने की घोषणा की है। DRDO ने उड़ीसा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 पहले मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तट बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पक्षेत्र का जलावर्तन किया। भारतीय वायुसेना द्वारा 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की। भारतीय सेना के लिए अमेरिका के लिए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चा यानी जोधपुर पर तैनात किया जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग के कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW वैलो वाटरक्राफ्ट आज लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित जहाज के पहले स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। आस्था पुनिया भारत की पहली नौसेना महिला फाइटर बनी है। अमेरिकी के पहलगाम आतंकी हमले के दोषी में रेजिस्टेंस फंड के लिए एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राद और अंतर शिपयार्ड में नया स्टील युद्धतोप INS तमाल को शामिल किया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाले अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धतोप है। भारत का पहला एंटी सबमरीन फॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम डॉक यार्ड में शामिल किए हैं। रक्षा क्षेत्र में CPS, MIL, AVNL और IOL को मीन ऑफ द श्रेणी में दर्जा दिया गया। औपचारिक रूप से हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कॉन्डिया को भारतीय सेना में शामिल किया गया। ग्लास्क एस मिसाइल सिस्टम को भारत रूस ने खरीदा। अगला एस मिसाइल को सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र के उद्घाटन किया। भारत का पहला तटीय या उथले जल की एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना में सौंपी गई। INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंपी गई।
26 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बैसर घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों मारे गए, जिसमें से एक विदेशी नेपाली के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस में 26 राफेल खरीदेगा। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। रूस के अनस्टॉपेबल जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी सफल परीक्षण किया गया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR सैम्स का ओडिशा में परीक्षण किया गया। भारत ने सुखोई फाइटर जेट के लंबी दूरी की ग्लाइड बॉम्ब गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली के परीक्षण करने वाला चौथा देश बना है। प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी में संपन्न हुआ। शौर्य वेद नाम उत्सव। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण 30वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस MK1 प्रोटोटाइप का अस्त्र मिसाइल सपट का परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआमा में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगर बात किया जाए मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड या शिपबिल्डर्स, मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना में छठे स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी INS बागशी सौंपा। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 में सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक में संजय द बैटलफील्ड सिस्टम को रवाना किया। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2027 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान। 2027 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर जियो सैटेलाइट ग्लैक्स AI लॉन्च किया जाएगा। इंटरस्टेलर मैपिंग ऑन एक्सेलरेशन प्रोब मिशन नासा ने लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण स्थापित करने की घोषणा की। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस ने 29वें चंद्रमा की खोज की। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में पहला परीक्षण उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया। रूस ने 2036 तक सूर्य ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। रूस ने अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की लक्ष्य रखा है। 2030 तक चंद्रमा पर। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लैन्यू का परीक्षण किया है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट GSLV F-16 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा और स्पेस के सहयोग से आयोजित एक्सोम 4 मिशन लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। इन्होंने 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए। इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की। इजराइल ने अमेरिका के कैप कैमरल ने SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह डोरोर फर्स्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की। नेक्स्ट है डागेंटी जानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। हरदोई की शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्री पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इन्होंने वे मिशन पायलट के रूप में 4 अन्य दल के हिस्सा थे, जिनमें से अमेरिका के पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उजांस्की और हंगरी के टिबार कपू थे। टिबार कपू। एलन मस्क के स्टारलिंक के मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों को पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 और EOS-09 था, जिसने 18 मई 2025 को लॉन्च किया, जो दुर्भाग्यवश
विफल हो गया। बांग्लादेश नासा के 8वीं समझौते के शामिल होने वाला 54वां देश बना। बांग्लादेश नासा के 8वीं समझौते के तहत शामिल होने वाला 54वां देश बना। चीन ने अंतरिक्ष यान के लिए ज़ेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फैम 2 मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फैम 2 मिशन लॉन्च किया। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9, 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैंग अमेरिका और अलेक्सांड्र गोरनुवोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए। वो स्पेस ड्रैगन कैप्सूल में 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलिंक स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन गए थे। कौन से? बोइंग स्टारलिंक और स्पेसक्राफ्ट के जरिए गए थे। 228 नए चंद्रमा के साथ शनि ग्रह जो है सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला 128 नए ग्रह इसके खोजे गए हैं शनि ग्रह की, और इस समय इसके 274 चंद्रमा या उपग्रह बन गया। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया। जापान ने मिची की B6 उपग्रह लॉन्च की। जापान ने मिची की B6 उपग्रह लॉन्च की। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय होंगे जिन्होंने एक्सोम 4 मिशन के पायलट ग्रुप में चुना गया था। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV 360 द्वारा स्पेस टैक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह जिसे CDX-0 चेंजर इसका नाम रखा गया और CDX-02 जिसे लक्ष्य लॉन्च किया गया। स्पेस डेक्स चेंजर और लक्ष्य याद रखा गया। स्पेस डेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना अगला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। भारत स्पेस डेक्स डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पेक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत के पहला निजी उपग्रह और एयरफ्लाइज लॉन्च किया। इसरो ने PSLV 59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोब 3 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत 2025 तक अपना अंतरिक्ष यान स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्गनोसेट लॉन्च किया। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 सफल परीक्षण अमेरिका द्वारा किया। कैप कॉर्नेवेल स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ ने प्रोब 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। नासा ने सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में वापस लाने के स्पेस टेक सहयोग से नासा स्पेस टेक क्रेम 9 मिशन लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलिंक मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम-2 सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने हरीम-2 का सफल परीक्षण किया। बैलिस्टिक मिसाइल है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह एयरफोर्स में तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जनों का पता लगाने के लिए ट्रेनर ने एक उपग्रह लॉन्च किया। स्पेसडेक्स भारत का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। पर्यावरण परिस्थिति, यहां से पर्यावरण परिस्थिति। आर्मेनिया अंतरिक्ष प्राकृतिक संरक्षक नवीनतम सदस्य बना है। आर्मेनिया IUCN का नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। महाराष्ट्र राज्य ने 5वें समुद्र तटों जैसे कि श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहागर और लाडगढ़ समुद्र तट के अंतरिक्ष ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है जहां 20 सालों बाद विस्फोट हुआ है। मध्य ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप में। कुड्डारेड्डीपल्ली तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला 100% सौर संचालित गांव बन गया। 100% सौर से चल रही है। हाल ही में बिहार में गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण के रामसर स्थल घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में 2025 में यूनेस्को में बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को में संभावित सूची में शामिल किया गया। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई। चाचा मरा हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। हिल्सा मछली। मिजोरम में सिमथोफ
सिंथोफिश, कैप्टो कैप्टोफिस फेसियाट्स, सिंथोफिस कैप्टोफेसियास नामक सांप की गिनी प्रजाति खोजी गई है मिजोरम में। वीओ चिदम्ब वीओ चिदम्बरनार, क्या लिखा है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन के उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बना है। जैसलमेर में 400 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है। 400 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है। भारत का पहला चरगाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। चरगाह पक्षी जनगणना पूरा हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इंदौर ने 8वीं बार देश में सबसे स्वच्छ उद्यान खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम और बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जुगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजाति है। ये सारी बिल्ली की 8 प्रजातियों को संरक्षित करना है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया। एशिया में सबसे उम्रदराज हथनी वासला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। इस हथनी का नाम क्या था? वासला। ये पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में इसका निधन हो गया। भारत में आंतरिक जैव विविधता दिवस आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान उदयपुर राजस्थान में किया गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। राजस्थान के खींचन और मेन्नार वेटलैंड में भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया। अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत में मानवीय आपदा को संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना नामक तितली खोजी गई। यूथालिया मलकाना तितली खोजी गई। हरियाणा में भिवानी जिले में इससे 2 हड़प्पा स्थल, हरियाणा में भिवानी जिले में 2 हड़प्पा स्थल मिताथल और टिघराना, कौन सी मिताथल है और टिघराना संरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। नाथ शास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। बोस्वाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर स्थान में बोस्वाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावेश्वर सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है गांव स्तर पर। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क शामिल किया गया। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव टाइगर रिजर्व 58वां। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले। चीन में विश्व के सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर के वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। केरल के कप्पड़ जिले कोझिकोड और चाल बीच कुन्नूर समुद्र तटों के ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र 14। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग रखने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के वन स्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने का लक्ष्य बना है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। खबरों में हाँ सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में। सिंहाचलम मंदिर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। गुरु घासीदार तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरै में खोजी गई। भारत के राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये राजाजी टाइगर उस पर नाम दिया गया। इसको राजाजी रघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया। विशालगढ़ किले की नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया शिवराना खोजी गई है। विशालगढ़ किले में नए पादप प्रजाति सेरोपेगिया शिवराना खोजा गया। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। उड़ीसा के तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की नई प्रजाति जिसका नाम है ओफिच थस सूर्याई खोजी गई। क्या नाम है? ओफिस थस सूर्याई नाम है। वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना है वेनेजुएला। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र लॉन्च किया। अर्जेंटीना में 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर खोजे गए। अर्जेंटीना में
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कुल 4 लोगों को दिया गया। डिगुगे शतरंज और हरमनप्रीत सिंह हॉकी में दिया गया। प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक में दिया था। मनु भाकर को शूटिंग में दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार के कुल 32 लोगों को नामित किया गया था। उसके बाद से है आपका अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, कुल 2 लोगों के लिए। सुचा सिंह को एथलेटिक है और मुरलीकांत राजा राम पटेकर तैराक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कुल 3 लोगों को दिया गया। नियमित श्रेणी में ये सुभाष राणा पैरा शूटिंग से है और दीपाली देशपांडे शूटिंग से और संदीप शांगवान हॉकी से। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया कुल एस मुरलीधरन को बैडमिंटन और अर्मांडो एग्नेलो फुटबॉल से। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में किए थे, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस दिन में मेजर ध्यानचंद को बंद करके इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की। 89वें ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा चेन्नई के हैं। 28वें ग्रैंड मास्टर बने दिव्या देशमुख और 27वें ग्रैंड मास्टर ए हरिकृष्णन तमिलनाडु के हैं। 86वें ग्रैंड मास्टर एल आर श्रीकृष्णन तमिलनाडु के हैं। 50वें ग्रैंड मास्टर पी श्यामा निखिल तमिलनाडु के हैं और 84वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू चेन्नई के हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कुल 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कुल 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कुल 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार में कुल 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और नियमित श्रेणी में आपको 10 लाख। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाता है आपका 10 लाख। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 10 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ श्रेणी में 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 15 लाख।